हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं गोले दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो गोले दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको निम्नलिखित सूत्र याद करने हैं, तो आप मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। देखिए जेंटलमैन, गोले दर्पण से संबंधित आपने पहला सूत्र पढ़ा था F बराबर R/2, जहां पर F का मतलब क्या है? फोकस दूरी। क्या है जेंटलमैन? फोकस दूरी। और R का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला याद करना था जो थी दर्पण समीकरण। तो क्या होती है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहां पर V का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और U का मतलब क्या है? बिंब की दूरी। इसके बाद आपको याद करना था गोले दर्पण का आवर्धन, जिसका सूत्र होता था M बराबर -V/U। और अब आप दो चीजों और न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको दो बातों के बारे में और ध्यान रखना होगा। अवतल दर्पण के लिए क्या सर? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें पता है तो आप इजीली इस जितने भी क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स के, आप गोले दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है, उनको आराम से सॉल्यूशन कर दोगे उनका। और अगर इतनी बातें याद नहीं है तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला सूत्र क्या है? F बराबर R/2। और दूसरा सूत्र क्या है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और तीसरा सूत्र क्या है? M बराबर -V/U। और इसके बाद अपन को याद करना था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जो प्रश्न में अपन को दिया जाएगा रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन के अंदर, अपन को जो दी गई राशियां हैं उनकी चिन्ह परिपाटी अपन लगाते हैं, जबकि जो ज्ञात करना है उसकी चिन्ह परिपाटी नहीं लगाते। ठीक है जेंटलमैन, करे क्वेश्चन शुरू। तो आइए, क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और आपको क्या बतानी है? फोकस दूरी। तो देखिए दिया गया है क्या है? अवतल दर्पण। तो R का मान कितना लिख दूंगा? -40 सेंटीमीटर। समझ गए? क्योंकि अपनी बात हो चुकी है पहले कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक। मेरे को F का मान ज्ञात करना है। जो अपन ज्ञात करते हैं उसकी चिन्ह परिपाटी नहीं लगाते। ठीक है, सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2। तो ये हो जाएगा -40/2। तो कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ओके, समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन की गणना कीजिए। ठीक है, देखो कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण दिया गया है। ठीक है, पहले क्या दिया है सर? फोकस दूरी। तो F बराबर क्या लिख दूं? 20 सेंटीमीटर। प्लस लगाऊं या माइनस? तो देख लो एक बार, अवतल दर्पण है तो क्या लगाना है? माइनस। ठीक है, आज के बाद याद रखना जेंटलमैन, U का मान तो हमेशा ही माइनस होता है, चाहे कोई सा भी दर्पण है, चाहे लेंस है, चाहे कुछ भी है। वस्तु की दूरी हमेशा ही क्या होती है? ऋणात्मक। तो वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो U का मान क्या लिख दूं? -30 सेंटीमीटर। समझ गए क्या सर? यहां पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और U का मान हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव। वस्तु को दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो U का मान कितना हो गया? -30। मेरे को ज्ञात क्या करना है? V। ठीक है, जो अपन को ज्ञात करना है उसकी चिन्ह परिपाटी अपन नहीं लगाते हैं। अब देखो, आपको ऐसा सूत्र ढूंढना है जिसमें ये तीनों आते हो। तो ये रहा, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण समीकरण। तो क्या लिख दूंगा? दर्पण समीकरण से। ठीक है, तो दर्पण समीकरण क्या है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इनके मान सहसमान, मतलब चिन्ह सहित लगाने हैं। -20 1/V प्लस 1/-30। ठीक है, इसको कर दे कैलकुलेशन। तो यह हो जाएगा -1/20 बराबर 1/V प्लस और माइनस तो क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है ना, तो क्या बचेगा? -1/30। अब देखो, ये माइनस का इधर आते ही तो 1/30 -1/20। ये तो पहले से इधर है और ये है भी माइनस का 1/V। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 30 × 20। तो ये हो जाएगा 20 माइनस, आप यहां पर 60 लघुत्तम लेकर भी कर सकते हो। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप सीधा 60 वो भी ले सकते हो, लघुत्तम 60 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने इनको गुणा करके लिख दिया, तो यहां पर क्या बचेगा? -30। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1/V। तो फिर इसको आगे हल करूंगा तो आएगा -10 600। यह आ जाएगा 1/V। ये इससे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा
माइनस का v बराबर 60, तो यह लिख दूं v बराबर माइनस। ओके जेंटलमैन, ये क्या थी कैलकुलेशन, दोबारा देख लो। लघुत्तम अगर आपको लघुत्तम नहीं लेना था तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों को गुणा करके लिख दो। ये 30 आ गया तो यहां पर कौन आ जाएगा 20, ये माइनस ऐसा का ऐसा 20 आ गया तो यहां पर कौन आ जाएगा 30। अगर आप वैसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके बता देता हूं। देखो अगर आप यहां से लघुत्तम क्या लेते 60, तो भी एक ही बात थी, क्या बनता, ये हो जाता 60 और ये हो जाता 2 माइनस 3 1/v, तो ये आ जाता माइनस का 1/60, तो 1/v। ठीक है ना, ये आता ना सेम टू सेम। आंसर तो कितना आएगा 60 आएगा। आप कैसे भी कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो। तो v का मान कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको क्या बताना था, आवर्धन की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी थी, आवर्धन की। तो m का सूत्र क्या होता है माइनस का v/u। अब देखो माइनस का तो माइनस रखना है, ठीक है। v का मान कितना है -60, ठीक है, और u का मान कितना है -30। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मान कितना जाएगा, m का मान कितना जाएगा -2। अब देखो m का मान नेगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और वस्तु से कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है। m का मान नेगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और वस्तु से कितना गुना है 2 गुना है। अगर आपसे एक शब्द में पूछे तो इसका आंसर बताओ, तो क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P से 60 सेंटीमीटर दूरी पर दुगुना वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए जेंटलमैन, आप खुद से कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है उत्तल, इसलिए f का मान प्लस या माइनस, बोलो अरे बोलो क्या लिखूं, प्लस या माइनस। तो उत्तल के लिए तो क्या लिखना पड़ेगा प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु को दर्पण के ध्रुव u से P से B, दर्पण के ध्रुव P से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, इसका मतलब u का मान -20, क्योंकि ये बात अपन कर चुके हैं कि u का मान हमेशा ही क्या होता है नेगेटिव, और v का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। वापस वही सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसकी कर देता हूं मैं कैलकुलेशन। तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/-20, प्लस और माइनस कितना आ जाएगा माइनस, प्लस और माइनस क्या जाएगा माइनस, और इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v। और अब की बार मैं लघुत्तम ले लेता हूं 20, तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/20 बराबर 1/v। और इसको मैं आगे हल करूंगा तो ये हो जाएगा 3v बराबर 20, तो v बराबर 20/3, तो 6.66 सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या, केवल आपको सूत्र लगाने आनी चाहिए। अगर आपको इतनी बातें याद थी तो आप इजीली कर सकते हो कैलकुलेशन। थैंक यू दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।